टाटा ने आखिरकार संभाल ली है बीएसएनएल की कमान। अब जियो और एयरटेल का डूबना तय। अपने दिमाग में दो लोगो इमेजिन कीजिए दोस्तों, आंख बंद करके कीजिए। पहला, जियो का सोचिए, क्या आ रहा है दिमाग में? हाई स्पीड इंटरनेट, सस्ता इंटरनेट। पर क्या आपको ऐसा कभी भी लगा कि जियो कभी पैसा वसूल नहीं करेगा? सोच के देखिए जरा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात चल रही है यहां पर। आपके दिमाग में किस प्रकार का बिलीफ बैठा हुआ, विश्वास बैठा हुआ है? अब इसको हटा दीजिए जियो के लोगों को अपने दिमाग से और सामने लाइए टाटा के लोगों को। टाटा का लोगो और रतन टाटा का चेहरा, ये जब आपके सामने दिखता है तो आपके अंदर किस प्रकार की भावनाएं, किस प्रकार की फीलिंग्स जनरेट होती है? देखिए, टाटा शुरू से ही देश के मध्यम वर्ग के लिए काम करता आया। उसके पास ऑप्शन मौजूद था कि वो हाई टिकट काम कर सकता था और करता भी है। ताज ग्रुप ऑफ होटल्स सबसे महंगे होटल ग्रुप माने जाते हैं, पर टाटा ग्रुप ने लग्जरी सेगमेंट पे तो फोकस किया, पर मिडिल इनकम ग्रुप्स, जो बोलना चाहिए कि मीडियम इनकम ग्रुप वाली फैमिलीज थी, उनको भी फोकस किया। टाटा नैनो लॉन्च करने वाला कौन था? रतन टाटा का दिमाग था। वो लड़ गए, भिड़ गए, लखटकिया कार देश में उतारने के लिए, फेल हुई तो भी उसके साथ लगे रहे। आप समझिएगा इस बात को। और ये विचार उनके दिमाग में तब आया जब अपनी कार में बैठे बैठे उन्होंने एक परिवार को देखा। बाप गाड़ी चला रहा था, बाइक थी दोपहिया, और सामने बच्चे बैठे थे, पीछे बच्चे बैठे थे, सबसे पीछे पत्नी बैठी हुई थी। तो इन छोटे इनकम ग्रुप वालों के लिए एक कार की सुविधा तो मिलनी ही चाहिए दोस्तों। ये उनके दिमाग में सोच आया था। तो टाटा ग्रुप का दिमाग में जहां भी जिक्र एक बार आ जाए तो आपके दिमाग में जो हलचल होती है, उसके पीछे एक विश्वसनीयता आपको एक महसूस होती है कि नहीं? और अब टाटा का साथ जो है बीएसएनएल को मिल चुका है। बीएसएनएल ने अब तक के बहुत सारी गलत डिसीजंस ली, बहुत सारे मिसमैनेजमेंट्स किए थे, लेकिन टाटा ग्रुप को साथ लेकर, अब देखिए, टाटा का साथ होना बस एकमात्र इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाटा ने डेफिनेटली इस चीज को भांप लिया होगा, और अब टाटा के वर्क फोर्स को और ज्यादा मोटिवेशन भी मिलने वाला है। क्यों, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से प्राइस हाइक हो गई है, 10% से लेकर के 27% तक के जो टैरिफ रेट से बढ़ चुके हैं, जियो के, एयरटेल के, वीआई के, बीएसएनएल के नहीं बढ़े। अब ये बात टाटा को पता है अच्छी तरीके से, और टाटा को बिजनेस मैनेज करना बहुत लंबे समय से आता है। और साथ में टाटा का मोटो, उनका गोल समझिए, आम जनता, मिडिल जो है ना, मध्यम वर्गीय परिवार, उन तक की सुविधा पहुंचाना, लोअर मध्यम वर्गीय परिवार, उन तक की सुविधा पहुंचाना, रूरल एरियाज तक की सुविधा पहुंचाना। टाटा सॉल्ट दोस्तों भारत के घर घर में खाया जाता है, तो रूरल इलाकों तक पहुंच, इस चीज को टाटा ने भांप लिया। अब हम एक आंकड़ा बताएंगे आपको, आप हिल जाएंगे सुनकर के। एज ऑफ अर्ली 2024, अभी 2024 का एक विशुद्ध आंकड़ा आपको बता रहे हैं। सब्सक्राइबर स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें टेलीकॉम ऑपरेटर्स के इंडिया के अंदर, तो रिलायंस जियो को अगर पकड़कर चले तो ये मार्केट लीड कर रहा है सब्सटैंशियल सब्सक्राइबर बेसिस के पास। एज ऑफ जनवरी 2024 जियो के पास में 463.99 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। आप समझिएगा इस बात को, मतलब 46 करोड़ से ज्यादा भारतीय, 140 करोड़ की आबादी में से 46 करोड़ से ज्यादा भारतीय जो हैं वो जियो का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं। बात करें एयरटेल की, तो एयरटेल के पास जो आंकड़ा है वो 382.48 मिलियन का है जनवरी 2024 के हिसाब से। मतलब मान के चलिए 38 करोड़ से ज्यादा लोग भारत के 140 करोड़ की जनता में से जो हैं वो एयरटेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं आंकड़ा अगर देखें वीआई का, वोडाफोन आइडिया का, तो लगभग 22 करोड़ जनता जो है वो इस्तेमाल कर रही है देश के अंदर वोडाफोन आइडिया का वीआई सर्विस। और बीएसएनएल की अगर बात करें, ध्यान से सुनिएगा आंकड़ा, महज 90.77 मिलियन सब्सक्राइबर्स आज की तारीख में बचे हैं, यानी कि 9 करोड़ सब्सक्राइबर, 140 करोड़ की आबादी में 9 करोड़ मात्र जो लोग हैं वो बीएसएनएल सरकारी टेलीकॉम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वर्चुअली टेलीकॉम सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन है कि नहीं है, आप सोच के देखिए। सरकारी कंपनियां छोटी होती जा रही है, बंद हो जाएंगी आगे जाकर के, जिस प्रकार का आंकड़ा नजर आ रहा है, और प्राइवेट कंपनियां बूम पे हैं। उनके यूजर बेस ज्यादा है, इनकी यूजर बेस कम है, तो डेफिनेटली अपना खर्चा वहन नहीं कर पाएगी, खत्म हो जाएगी। ये आपको लग रहा है ना, लेकिन इसके पीछे गेम एकदम अलग है, और टाटा इसका जबरदस्त इस्तेमाल करने वाला। देखिए, देश के अंदर जो मेन कनेक्शन है, जो सबमरीन केबल्स, अंडर सी, अंडर वाटर, समुद्र के रास्ते से अलग अलग देशों को जोड़ते हुए जो केबल जाते हैं, उनका कनेक्शन बीएसएनएल के पास भी वही है, एयरटेल के पास भी वही है, और जियो के पास भी वही है। बीएसएनएल के पास ज्यादा है बल्कि बोलेंगे। और उससे बड़ी बात, जो नेशनल बैकबोन नेटवर्क जो है, यानी कि मेन इंटरनेट जहां से आया केबल से, सबमरीन केबल से, और वहां से देश के हर राज्य तक, हर राज्य की राजधानी से हर जिले तक, और जिले से हर ब्लॉक, हर संभाग, हर इलाके तक के, गांव तक के, वहां तक फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा नेटवर्क जो केबल फैला हुआ है रूरल एरियाज को भी कवर करते हुए, ग्रामीण एरिया को भी कवर करते हुए, वो बीएसएनएल का है। बट बीएसएनएल की जो सर्विसेज इस्तेमाल करने वाले हैं वो इसलिए कम हो गए क्योंकि बीएसएनएल ने अच्छे ऑफर्स नहीं दिए, अच्छी सुविधाएं नहीं दी, अच्छी स्पीड नहीं दी, अच्छी कनेक्टिविटी नहीं दी, अच्छा कस्टमर केयर नहीं दिया।
ये लोग अभी हिट हो गए। अब समझिएगा इस बात को, दोनों का नेटवर्क सेम ही ऑलमोस्ट, आप मान के चलिए दोनों का नेटवर्क सेम है, ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ बीएसएनएल का आगे, लेकिन जो मूलभूत फ्रेमवर्क बैठाया गया था भारत के अंदर वो बीएसएनएल का भी सबसे बड़ा था, और बाद में जियो एयरटेल ने भी अपना बढ़ाना शुरू किया। अब इसके पास महज 9 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। टाटा की एंट्री होती है, टाटा कहता है कि मैं 1 लाख जो है बेस स्टेशन बनाऊंगा 4G के, ताकि सबसे पहले 4G रोल आउट हो जाए देश के अंदर। अब आप जरा समझिएगा कि 9 करोड़ ऑडियंस को हैंडल करना इतने बड़े नेटवर्क के लिए आसान नहीं रहेगा। जरा सोच के देखिए, कहां 46 करोड़ का लोड जियो का नेटवर्क झेल रहा है, जो कि उतना परिष्कृत नहीं है जितना बीएसएनएल का है। डेफिनेटली उनके पास में अच्छे इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा सब कुछ है, लेकिन उनकी जो पहुंच है वो ज्यादा इलाकों तक नहीं है। तो 46 करोड़ का जो जियो का नेटवर्क है वो हैंडल करेगा, उसका जो नेटवर्क 46 करोड़ के ऑडियंस को हैंडल करेगा। जो आपका एयरटेल का है वो भी लगभग 30 करोड़ के लगभग जो है, 38 करोड़ के लगभग जो है वो हैंडल करेगा, जबकि 9 करोड़ का हैंडल कर रहा है बीएसएनएल, और बीएसएनएल का नेटवर्क बड़ा है। तो आप जरा सोचिए किसको ज्यादा स्पीड मिलेगी। यहां पर अगर इस मायने में अगर बात की जाए तो आपको समझ में आ जाएगा, टाटा ने थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर दिया, और वो तो कह रही कि लाखों की तादाद में जो है टावर्स लगाए जाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जाना है। अगर वो कर दिया और हमारा सब्सक्राइबर बेस 9 करोड़ है, धीरे धीरे बढ़ रहा है 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, बढ़ते बढ़ते 15 करोड़ 20 करोड़ ऐसा हो रहा है, तो क्योंकि सब्सक्राइबर बेस स्मॉल है और नेटवर्क बड़ा है, तो डेफिनेटली कनेक्टिविटी स्पीड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप समझ रहे हैं, जबकि चरमरा जाएगा एयरटेल और जियो का जो सिस्टम है, उसके पास में जो वो हैंडल कर रहा है, उसको ज्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत पड़ेगी इतने बड़े यूजर बेस को हैंडल करने के। तो अभी की स्थिति में काफी समय तक, जब तक के बीएसएनएल के जो सब्सक्राइबर हैं उनकी टक्कर में ना पहुंच पाए एयरटेल और जियो के, तब तक के बीएसएनएल में अच्छी स्पीड मिल सकती है, चांसेस हैं, अच्छी सर्विसेज मिल सकती हैं, अच्छी कनेक्टिविटी मिल सकती है, बशर्ते टाटा ग्रुप इस पर पूरी तरीके से काम करे और बड़े पैमाने पर टाटा ग्रुप को इन्वॉल्व किया जाए बीएसएनएल के अंदर। और बीएसएनएल ने हजारों करोड़ का ऑफर ऑलरेडी दे दिया है टाटा को, टाटा काम शुरू भी कर चुका है। अब अगर इसे एक्सटेंड किया जाता है, सरकार सही निर्णय लेती है और टाटा को और भी बड़ा स्टैक दिया जाता है, और भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं बीएसएनएल के अंदर, तो बीएसएनएल को बचाने के लिए टाटा की जो उसका मोटिव रहता है काम करने का, जो उसका गोल रहता है, उसकी जो एथिक्स है कि भाई मिडिल इनकम ग्रुप्स, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स और जो कम लोअर इनकम ग्रुप्स वाले हैं उन तक सुविधा पहुंचाना, उसके साथ अगर कपल कर दिया जाए तो मान के चलिए टाटा की विचारधारा, टाटा की टेक्नोलॉजी, उसके इतने दिन का व्यापार का एथिक्स और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैला हुआ बीएसएनएल का, आप मान के चलिए दोस्तों बीएसएनएल के अंदर संजीवनी नवजीवन फूंक सकता है टाटा, और यही हो रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे जब बहुत सारे यूजर्स इन्फ्लक्स होने शुरू होंगे, जो कि हो चुके हैं, लाखों की तादाद में जो है सिम पोर्ट हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर सिम पोर्ट हो रहे हैं, इसका असर सामने देखने को मिलेगा। बीएसएनएल की जो सब्सक्राइबरशिप है वो बढ़ती चली जाएगी। रूरल वर्सेस अर्बन की बात करें तो अर्बन एरियाज में ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल होता है और ज्यादा पेनिट्रेशन भी है वहां पर इंटरनेट का। पेनिट्रेशन कहने का मतलब ज्यादा वहां पर केबल बिछाए गए हैं, ज्यादा टावर लगाए गए हैं अर्बन एरियाज में। लेकिन आपको बता दें वहां पर एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती, जो एयरटेल और जियो के पास में है, वहां बीएसएनएल भी धीरे धीरे अपग्रेड करेगा कंपटीशन के रूप में। लेकिन जो बड़ी बात है वो खेल है रूरल एरियाज का, वहां पर पेनिट्रेशन अच्छा नहीं है, वहां तक जियो एयरटेल अच्छे से नहीं पहुंच पाए हैं। सरकारी बीएसएनएल वहां ऑलरेडी मौजूद है और इन इलाकों में पेनिट्रेशन नहीं होने के बावजूद यहां पर इंटरनेट यूज बेहद तेज गति से बढ़ता चला जा रहा है। मोबाइल इंटरनेट यूसेज रैपिड ग्रोथ दिखा रहा है रूरल एरियाज में, गांव में, कस्बों में, छोटे शहरों में, और यहां पर बीएसएनएल बाजी मारेगा। यहां के लोग अगर एक साथ जुड़ गए, इन्हें अच्छी फैसिलिटी मिलनी शुरू हो गई, आप मान के चलिए धीरे धीरे रूरल से अर्बन की तरफ बीएसएनएल जो है मार्केट खाना शुरू करेगा। नहीं बचेंगे फिर, जियो और एयरटेल का डूबना तय हो जाएगा, बशर्ते बीएसएनएल के साथ सही सपोर्ट बना रहे, उसे फंडिंग मिलती रहे और टाटा ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट लगातार बढ़ता रहे। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।